myself वीके चंद्रा। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक की कि जो टॉपिक आज के दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिकों में से एक टॉपिक है। जनरली जब बच्चे जो होते हैं और पेरेंट्स को ये टेंशन लगी रहती है कि बच्चों का क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती जा रही हैं और हमने तो किसी तरह से अपने जीवन को हम जी रहे हैं, चाहे बेहतरीन जी रहे हैं, चाहे खराब जी रहे हैं, चाहे जैसा भी जी रहे हैं। बट व्हाट अबाउट आवर चाइल्ड, बच्चों का क्या होगा? बच्चों के बारे में जनरली टेंशन में पेरेंट्स रहते हैं और पैसे का सोच लीजिए, या वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ये है। और हर पेरेंट्स लगभग ये सोचता है कि शायद मेरे जो कुछ अधूरे सपने रह गए हैं वो बच्चों से पूरे हो जाएं। हालांकि ये एक उम्मीद ठीक नहीं है, बट ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जिसमें जनरली हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा जो बच्चा है या तो वो डॉक्टर बन जाए, या वो इंजीनियर बन जाए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चला जाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज होती हैं उसके लिए थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि इट्स अ वेरी रिस्की गेम, है ना, कि सिविल सर्विसेज में आप जा रहे हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आपको पता ही होगा या तो फिर वो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स बनते ही हैं, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल वीक हो जाता है, बहुत सारी चीजें उसमें हो जाती हैं। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डॉक्टर्स के बारे में, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे होंगे या फिर जो अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि डॉक्टर्स कैसे बना जाता है ना। तो उसी बारे में थोड़ी थोड़ी हम बात करेंगे कि आखिर डॉक्टर्स क्या होते हैं और किस तरह डॉक्टर्स बना जाता है। डॉक्टर्स के बारे में जहां तक आपको जो पहली नजर है उसमें आपको पता ही होता है कि एक डॉक्टर होता है, जब आप बीमार हो जाते हैं उसके पास जाते हैं, वो दवाई देता है, या फिर कहीं टूट फूट जाता है, या फिर वो फिर काट पीट करके ठीक ठाक कर लेते हैं। और डॉक्टर्स को एक टर्म में ये कहा जाता है कि डॉक्टर्स भगवान का रूप है। सही भी है। जनरली लोगों से पूछा जाएगा तो लगता है कि डॉक्टर्स भगवान का रूप क्या है, डॉक्टर तो ऐसे ही हैं। लेकिन उस आदमी से पूछिए या उस परिवार से पूछिए कि जिनको ये बता दिया जाता है कि आपके वो डियर वंस हैं, वो पता नहीं क्या होगा उनके साथ में। या उस पेरेंट्स से पूछिए कि जो सोचता है कि क्या मैं अब चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, या मैं जिंदा रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। तो उसको अगर पूछें तो उस टाइम पे वो ये कहेगा कि कौन सा, गॉड या डॉक्टर? तो वो कहेगा कि ऑफ कोर्स गॉड तो है कहीं ना कहीं, लेकिन अभी जो डॉक्टर है वो ही गॉड के रूप में है। ये बात तो रही डॉक्टर्स की कि क्या होता है डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स देखा जाए तो कई बारी ये भी देखने में आया है कि डॉक्टर्स जनरली पैसे के लिए मरीज का इलाज करने से मना भी कर देते हैं। ऐसी भी कई बार न्यूज आई हैं। लेकिन देखिए, किसी भी चीज की कुछ बैड और कुछ गुड हैबिट्स तो होती ही हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं अच्छे की। तो वो एक अलग पॉइंट है, वो क्या करते हैं। लेकिन जनरली डॉक्टर्स का जो धर्म है उसका धर्म ये है कि पेशेंट को बचाया जाए। जैसे कि कुछ टाइम पहले मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, कहीं पे बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि आफ्टर ऑल डॉक्टर्स का काम क्या है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स अपने हिसाब से काम करते हैं, और डॉक्टर्स का क्या है, जैसे मर्जी उनकी चल जाएगी, वो उस तरह से कर लेंगे। तो मुझसे पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं डॉक्टर्स के बारे में, कि जो डॉक्टर्स के बारे में बोला जाता है कि वो भगवान है, क्या सही बात है? तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आपका बहुत परम दुश्मन कोई है और उसके बारे में आप अच्छा कभी नहीं सोचते हैं। लेकिन जो डॉक्टर का जो रोल होता है, जब उस डॉक्टर के टेबल पे वही पेशेंट आता है जो आपका दुश्मन है, तो एक डॉक्टर्स का कर्तव्य जो है, जो उसकी मॉरल ड्यूटी है, जो उसकी टेबल पे आया है, वो उसका रिलेटिव नहीं है, वो उसका दुश्मन नहीं है, बल्कि उसके लिए एक पेशेंट है
है ना, जो पेशेंट वो है, उस पेशेंट को उसने ठीक करना है। वो जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद में वो सोचेगा कि वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन उस टाइम पे जब वो उसके सामने पेशेंट बन के आया है तो उसका काम ये है कि वो उस पेशेंट को किसी न किसी तरह से और अपनी टेक्निक और जो उसका एक्सपीरियंस है और उसकी जो नॉलेज है उसको यूज करके उसको ठीक करेगा, ना कि वो ये सोचे कि आज फंस गया है, आज मैं इसको ठीक करूंगा, है ना, इस तरह से नहीं। खैर ये बात तो हो गई कुछ इधर उधर की। तो अब बात ये करते हैं कि डॉक्टर आखिर, लोगों को ये लगता है कि बहुत मुश्किल है डॉक्टर बनना। ऑफ कोर्स है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है कि उससे न किया जा सके, है ना। अगर आदमी ठान ले, कई जगह से आपने ऐसी भी न्यूज अगर सुनी होंगी, अगर जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कि कई डॉक्टर्स ऐसे हैं या फिर कई इंजीनियर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने उसमें, पहले तो आपको पता ही होगा कि उसमें एडमिशन लेना कितना मुश्किल होता है, और एडमिशन लेने के बाद में 1 साल 2 साल पढ़ने के बाद में कई लोग सुसाइड कर जाते हैं। और पता नहीं क्यों, सोचिए, बड़ी अजीब सी बात है। बहुत सारे लोग जो हैं जिनका एडमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सुसाइड कर जाते हैं। तो कुछ बड़ी अजीब सी बात है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो पहली जो बात करते हैं कि डॉक्टर्स बनने के लिए जनरली डॉक्टर्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम एक ही डॉक्टर्स के बारे में करेंगे बात, जो है एमबीबीएस। एमबीबीएस का मतलब ये है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, है ना। यानी कि जो बैचलर यानी कि जो ग्रेजुएट डिग्री जो होती है उसमें दवाइयों के बारे में और सर्जरी के बारे में उन्हें थोड़ा थोड़ा या फिर बहुत कुछ थोड़ा समझाया जाता है कि किस किस तरह से, और लगभग 4.5 साल वो वहां पे पढ़ते हैं कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी फंक्शन करती है, दवाइयां, ये वो सारी चीजें उन्हें। और 1 साल का उसके बाद में उनको उस हॉस्पिटल के अंदर उनको गेस्ट डॉक्टर, एक तरह से आप समझ लीजिए कि उनको बुलाया जाता है, वो किसी दूसरे डॉक्टर के साथ में सीखते हैं वहां पे। अब ये तो बात हो गई कि वो काम कैसे कैसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले 10+2 यानी 12वीं अगर आपने कर ली, है ना, और अगर आपका जो 12वीं का 10वीं तक तो ऑफ कोर्स सभी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, और 10वीं के बाद में आप जो हैं वो पढ़ेंगे आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये 3 सब्जेक्ट से अगर आपने पढ़ा है तो उसके बाद में एक एग्जाम कंडक्ट होता है जिससे बोला जाता है NEET, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। और उस टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहां से फिर गेम शुरू होता है। इसके अंदर अगर 720 यानी 720 मार्क्स का ये होगा, और उसमें अगर 710 नंबर से ज्यादा अगर किसी बच्चे के आ जाते हैं, 710 नंबर से ज्यादा अगर आ जाते हैं, तो वो उसके बाद में उसकी मेरिट बनेगी ऑल इंडिया लेवल पे, और उसको जो एडमिशन है वो मिल जाएगा दिल्ली एम्स में, यानी कि जो इंडिया का जो सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है, जो सरकारी जो है, वहां पे उसे एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि एम्स वाले हैं अराउंड 40 बच्चे करीब करीब ले लेते हैं साल के, और उसके बाद में वहां पे उनको पढ़ाया जाता है कि किस तरह से मेडिकल सर्जरी और ये सब चीजें पढ़ाया उनको जाता है। और उसकी फीस के बारे में अगर हम बात करें तो 6,000 रुपए साल के। सोच के देखिए आप, 6,000 रुपए साल के, यानी कि मैं वो सरकारी कॉलेज की अगर मैं बात कर रहा हूं एम्स की, और आपको वहां पे एडमिशन और खाना पीना वगैरह वगैरह सब कुछ फ्री, और बाकी और भी सारी चीजें आपको वहां पे मिल सकती हैं फीस के अंदर। वो हम उसमें आपको कितनी छूट छाट मिलेगी वो एक अलग पॉइंट है वहां पे, लेकिन मोटा मोटा अगर हम बात कर रहे हैं तो 6,000 रुपए पर एनम आपको वहां पे फीस पड़ेगी, और आप वहां पे डॉक्टर बन सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आपने एम्स दिल्ली से अगर आपने किया है तो आपको प्लेसमेंट के 105%, वैसे तो डॉक्टर्स के चांसेस होते ही हैं, लेकिन ये सोच के चलिए कि अगर आपने वहां से किया है तो इंडिया और इंडिया के बाहर भी आपके पास में बहुत सारे मौके हैं। दूसरा जो हो जाता है उसके अंदर वही 720 नंबर का आपने एग्जाम दिया, और आपको अगर 680 नंबर यानी 680 से ऊपर आपको
नंबर मिल जाते हैं और आप एक मेरिट अगर बनेगी और उसमें आप अगर निकल जाते हैं तो आपको स्टेट में जो एम्स है, स्टेट के अंदर भी एम्स हैं, वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा और फीस आपको लगभग 23,000 यानी 23,000 रुपए साल के आपके पड़ेंगे। तो 23,000, और ये सोच सकते हैं आप किस तरह की फीस, जबकि कोई और डिप्लोमा वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो उसमें कितनी ज्यादा फीस आपको पड़ेगी। तो 23,000 करीब करीब की फीस आपको उसमें पड़ सकती है और आप डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद में जो अगला जो आता है उसमें जो आपका स्टेट का कोई दूसरा कॉलेज अगर होगा तो वहां पे अगर 550 या फिर और कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन जनरली 550 नंबर से ऊपर अगर आपके आ गए और अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो वहां से भी आपको डॉक्टर बनने का मौका मिल जाता है। और जैसे कि जहां पे मैं हूं वहां के पास में ही एक हॉस्पिटल है, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो उन्होंने क्या किया है कि अगर आप उनके साथ में एक अग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई हम एमबीबीएस करने के बाद में आपकी पहाड़ में सर्विस देंगे, तो वहां पे लगभग आपको 1 लाख रुपए अगर साल की फीस आप उन्हें दे देते हैं तो वो आपको डॉक्टर बना देते हैं, 1 लाख रुपए साल का। अदरवाइज अगर आप उनके साथ में अग्रीमेंट नहीं करते हैं तो वो आपसे 4 लाख रुपए सालाना लेंगे, जो कि इससे भी सस्ते कॉलेज हो सकते हैं। लेकिन सस्ते कॉलेज का तो फिर आपको पता ही है, कहीं वो सिखाने वाले नहीं है तो कहीं पता चल रहा है आपको चिमटा ही नहीं मिल रहा है, कहीं आपको अलमारी नहीं मिलती है, ये सब चीजें हैं। तो इन फीस जनरली जब एमबीबीएस आदमी करता है तो उसमें फीस का बड़ा टेंशन होता है कि फीस का कैसे करके, क्योंकि अगर आपने एमबीबीएस का एग्जाम दिया और आप मेरिट में नहीं आए, केवल पास अगर आप हो गए और किसी प्राइवेट कॉलेज में आपने एडमिशन लिया तो वहां पे ये जो फीस है 40, 50, 60, 70, 1 करोड़ के आसपास भी आपकी फीस हो सकती है या फिर इससे ज्यादा भी जा सकती है। अब बात करते हैं कि इस तरह से आप डॉक्टर्स बन जाते हैं। एमबीबीएस आपने कर लिया, लगभग 5.5 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एक एग्जाम छोटा सा ही कहेंगे कंडक्ट होता है और उसके बाद में आप पीजी के लिए चले जाते हैं, मास्टर डिग्री के लिए चले जाते हैं, जहां पे आप एमडी या फिर आप एमएस वगैरह ये सब चीजें कर सकते हैं और इस तरह से डॉक्टर बना जा सकता है। तो फीस की बात अधिकतर जो मैं लोगों के मुंह से सुनता था और मुझे भी लगता था कि शायद इसी तरह से है, और आप भी अपने फोन के अंदर और गूगल कर सकते हैं कि कहां से कितनी फीस, तो उसके ही लगभग आसपास में ही आपको फीस मिल जाएगी। लेकिन यहां पे डॉक्टर बनने की सिर्फ एक तरह से क्वालिटी समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए कि क्या आपका बच्चा या वो उसको पास कर पा रहा है ना। और बच्चे ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर लेते हैं और निकल भी जाते हैं। तो देखिए देखिए बेस्ट की जरूरत हमेशा ही रहेगी, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कितने करोड़ों लोग एग्जाम देते हैं। और सोच के देखिए कि आपको अपने घर में अगर एक सर्वेंट भी चाहिए ना, तो उस सर्वेंट के लिए जब आप ऐड देते हैं तो वहां पे भी आप बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें से जो बेस्ट सर्वेंट है, बेस्ट डील के अंदर आपको मिले, उसको आप रख लेते हैं। इसी तरह से एग्जाम भी होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक डॉक्टर अगर चाहते हैं कि जो सबका इलाज जो कर रहा है, या एक इंजीनियर अगर आप चाहते हैं कि जो बिल्डिंग्स बना रहा है और ये सब चीजें बना रहा है, तो वहां पे बेहतर तो चाहिए ही होगा। क्योंकि वहां पे आप सोच के देखिए कि एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, और वहां पे आप अपने पेशेंट को लेके जा रहे हैं और आपको पता चलता है कि जो ये डॉक्टर है इसको कुछ नहीं रहा है, तो क्या आप उस टाइम पे क्या बोलेंगे कि चलो यार कुछ नहीं होता? आप तो फिर यही कहेंगे ना कि किस तरह के डॉक्टर्स ने रखे हुए हैं। तो इसलिए कोशिश ये होती है और होनी चाहिए कि हमें बेस्ट डॉक्टर्स मिलें, बेस्ट इंजीनियर्स मिलें। तो ये बात तो हुई डॉक्टर्स बनने की, है ना। अब जहां तक ये सब चीजें, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप देख रहे होंगे तो आप ये सोच रहे हैं कि दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है, फीस तो बहुत कम एक तरह से हो रही है, तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि किसी पे ना प्रेशर बनाना ठीक नहीं है। क्योंकि जितने बच्चे, मैं पढ़ रहा था कि जितने बच्चे जिन्होंने आत्महत्या या सुसाइड कमिट किया है, उनके अगर आप नोट पढ़िएगा
और जो सुसाइड नोट वगैरह है, तो उन्होंने ये कहा कि प्रेशर हम पे बहुत ज़्यादा है, घर वालों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, किताबें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत पढ़ना पड़ेगा और इतना पढ़ना पड़ेगा कि एंडलेस है, उससे आपको पढ़ते रहना पड़ेगा और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसमें कितना पैसा बना सकते हैं। तो जहां तक पैसे की अगर आप बात करें तो इंडिया के अंदर अगर आप शुरुआत में ये 2 लाख रुपए से शुरू होएगा एनुअली और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी 18 लाख रुपए तक रिकॉर्ड अभी है। और अगर आप फॉरेन में कर रहे हैं तो ये फिर पैकेज करोड़ों में भी जा सकता है। और उसके बाद में ये है कि अगर आप एक सर्जन हैं और कार्डियोक हैं या फिर न्यूरो हैं, है ना, तो उसमें फिर आपकी एक्सपर्टीज कितनी है, आपकी जो सक्सेस रेशियो है केस के कितने आपके पास में, अगर साल भर में अगर आपके पास में 10,000 ऑपरेशन आए उसमें सक्सेस कितने हुए, तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ये तो बात रही कैसे बनते हैं और पैकेज कितना, ये सब चीजें एक अलग बात है। उसके बाद में पैसे से पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं वो तो फिर एक अलग पॉइंट हो जाता है। लेकिन अब एक सवाल जो आया था, जो सुसाइड वाली जो बात आई थी, वहां पे मुझे भी लग रहा था कि आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं ये। तो सवाल यह है कि पहली चीज उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा कि पेरेंट्स का प्रेशर। तो देखिए पेरेंट्स जो है ना, हालांकि पेरेंट्स हम हैं, हम कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे एक तरह से कर जाएंगे। तो देखिए आप हैं, बच्चे हैं, बच्चों को अपना जीवन जीने दीजिए, उन पे आप अपने ड्रीम को मत झोंकिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके लिए वो ड्रीम अगर मुश्किल था तो दूसरे के लिए मुश्किल हो सकता है। ये सोच के चलिए कि अगर हमारे पेरेंट्स थे और हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर अगर अपना ड्रीम रख दिया होता तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो रहा। तो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा जो है जैसे वो जीना चाहता है उसे जीने दीजिए, क्योंकि किसी तरह से आप कर भी लेंगे, वो वहां पे ना कहते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। हाँ, काउंसलिंग आप कर सकते हैं, कई बार ऐसा भी नहीं है कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए और वो जैसे मर्जी, बात की जा सकती है, थोड़ा बहुत बच्चे इधर उधर तो होते ही हैं, लेकिन आप पेरेंट्स हैं, आप उन्हें बेहतर ढंग से समझा सकते हैं और आपको लगता है कि आपके समझाने से वो समझ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप ठीक कर रहे हैं। लेकिन जहां आपको ये लग रहा है कि मैं अपने ड्रीम को इसके ऊपर बर्डन एक तरह से बना रहा हूं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करने वाला है। दूसरी बात ये है कि देखिए कुछ जीवन में अगर बेहतर बनना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। कई बार जनरली बच्चे ये सोचते हैं कि हमें तो आराम से रहना था, पढ़ना पड़ेगा। और जहां तक डॉक्टर्स की अगर मैं बात कहूं तो उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पूरा ह्यूमन एनाटॉमी किस तरह से मशीन जो है हमारे शरीर की वो काम करती है, और जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना बेहतर डॉक्टर एक तरह से बनेंगे ना। मैकेनिक जैसे एक तरह से जो होते हैं, है ना, इंजीनियर्स की किस तरह से इसे ठीक किया जाए, है ना, तो उसी तरह से कुछ है और कैसे करके इसको ये कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा उनको नॉलेज होगी उतने बेहतरीन डॉक्टर वो बन पाएंगे, और वो फिर नॉलेज होगी कैसे, प्रैक्टिस से और पढ़ करके। दूसरी चीज ये है कि डॉक्टर्स बनने के बाद भी मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई दवाएं आती रहती हैं, उन दवाओं के बारे में भी उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर जिसने पढ़ा तो वो फिर डॉक्टर्स टाइम के साथ साथ अपडेट होता है, जैसे ना कि मोबाइल में भी और टीवीज वगैरह के अंदर आपने देखा सॉफ्टवेयर अपडेट, तो डॉक्टर भी उसी तरह से है। अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तो फिर मार्केट में सर्वाइव कैसे करेगा। जैसे समझ लीजिए मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि अपडेट करने की क्या जरूरत है। तो देखिए आज से 10, 12, 15 साल पहले जब सिंपल सा एक गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन जब होता था तो कट लगता था, और कट लगा करके फिर वो काटते थे, फिर उसके अंदर से खोल करके और फिर निकालते थे, है ना। आज की तारीख में जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें केवल छेद बना देते हैं, तो 3 छेद उन्होंने बनाए, उसके अंदर से वो निकाल चंबोरा डाल करके वो दूरबीन लगाई और वहां से निकाल कर देता है फटाफट। पेशेंट 2-3 दिन में अपना फटाफट चकाचक हो जाता है, और काटने वाले में आपको पता ही है कि वो फिर उसका मार्क स्कार एक तरह से हो जाता है और ये सब चीजें, यानी कि अपडेट होने की जरूरत है। हो सकता है कल की तारीख में ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि जहां तक मैं समझता हूं कि आप इंडिया में हैं, पेशेंट अमेरिका में है, और वहां पे यहीं से बैठ करके आप ऑपरेट करेंगे। तो यानी कि आपको समय के साथ साथ
अपडेट होता रहना पड़ेगा। तभी किसी भी फील्ड में अगर आप समय के साथ अपडेट नहीं होते हैं तो आप एक तरह से पिछड़ जाएंगे, यानी कि पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। यानी कि एक तरह से आप ये सोचिए कि आप ये सोचेंगे अच्छा डॉक्टर्स को इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो सोच के देखिए कि अगर आप एक फिल्म स्टार हैं, और अगर मैं फिल्म स्टार की बात करूं तो सेट पे जब आते हैं तो उन्हें तुरंत स्क्रिप्ट दे दी जाती है, और स्क्रिप्ट कितनी लंबी लंबी एक तरह से होती है डायलॉग, और वो उन्हें एज इट इज बोलने पड़ते हैं, है ना। कई बारी मुझसे किसी ने कहा कि क्या उन्हें इधर उधर की बातें नहीं बोल सकते हैं, नहीं वो फिर डबिंग में गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो सेम तरह की चीजें आपको वहां पे बोलनी पड़ती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो स्क्रिप्ट है ऑन द स्पॉट आपको दी जाए, और वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो याद करके एक्ट के साथ एक्ट आपको करना पड़ेगा, और वो बिल्कुल कन्विंसिंग एक तरह से होना चाहिए। और एक साथ जब फिल्म स्टार की 5-5, 6-6 पिक्चरें एक साथ चलती रहती हैं तो उतने सारे वो एक तरह से स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं। मुझे याद है कि जब हम करते थे मीडिया के अंदर जब काम, तो स्क्रिप्ट पढ़ना ही अपने आप में, और जब पढ़ तो लेते थे किसी तरह से, लेकिन जब कैमरा सामने आता था तो उस वक्त वो फिर सारी स्क्रिप्ट हम भूल जाते थे। यानी कि जो आज की तारीख में परफॉर्म कर रहे होंगे, बेस्ट एक्टर होंगे, उन्हें किस तरह से याद करना पड़ता होगा। यानी कि अगर वो एक आज की तारीख में, अगर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बुरे फिर ये होता है कि उसका नाम नहीं लिया, अगर कोई हीरो है या हीरोइन है ना, और वो बहुत सक्सेसफुल है, और आज की तारीख में उनकी कोई फिल्म नहीं बन रही है, तो काम तो फिर वही करना पड़ेगा। यानी मेहनत आपको वहां पे भी करनी पड़ेगी। किसी बिजनेस के अंदर आप हैं, अरबों रुपए आप बना रहे हैं, लेकिन फिर भी नया वेंचर आप अगर कोई शुरू कर रहे हैं, वहां पे भी आपको मेहनत करनी पड़ती। तो मैसेज मेरा यह है कि मेहनत तो आपको करते ही रहनी पड़ेगी, करते ही रहनी पड़ेगी। आप देखिए एंजॉय भी साथ साथ कीजिए आप, और मेहनत तो आपको करते रहनी पड़े। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि इतनी मोटी मोटी किताबें हम कैसे पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मिलेगा कितना। लोग तो अरबों रुपए में कमा रहे हैं। देखिए डॉक्टर्स बिजनेसमैन नहीं है ना, वो एक तरह की जॉब है, वो प्रोफेशनलिस्ट हैं। यानी कि प्रोफेशन है उनका कि पेशेंट को ठीक करना। देखिए बिजनेस एक अलग चीज है, बिजनेस के अंदर तो आप फिर गड़बड़ झाला और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, मुनाफा एक तरह से आप बनाते हैं। तो जो डॉक्टर का एक पेशा है वो मुनाफा बनाने का नहीं है। वहां पे आप जितने बेहतर डॉक्टर बनेंगे उतना अच्छा आपको पैसा मिलेगा। ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट तो होती ही है, जैसा काम आप करेंगे वैसा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और अगर आप पेशेंट को रिफर ही कर रहे हैं, चाहे रीजन कुछ भी हो, तो फिर गड़बड़ी होना है एक तरह से काम। तो अगर आपका देखिए प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, जैसे डॉक्टर्स हो गया, इंजीनियर हो गया, लॉयर हो गया, और इस तरह के जो बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, यहां पे आप अगर ये सोच करके आते हैं कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, तो वो मेरे ख्याल से एक गलत सोच एक तरह से हो जाएगी, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा गुंजाइश उस तरह से होती नहीं है। और अगर आप पैसा बनाना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फिर गड़बड़ झाला एक तरह से करेंगे, क्योंकि ये जो कुछ जो प्रोफेशनल मैंने बताए ये रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, और यहां पे आपको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है। और यहां पे एक तरह से आपकी एक यूं समझ लीजिए कि आपका एक चार्म एक तरह से होता है, और एक आपका ड्रीम एक तरह से होता है कि कैसा लगेगा कि जब मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनूंगा, लोग मेरे पास में आएंगे और मैं उनका इलाज कर रहा हूंगा, और जब वो ठीक हो जाएंगे वो कहेंगे थैंक यू। तो जो उनकी आंखों में जो चमक होगी ना, उस चमक से मुझे ऐसा लगेगा कि ऊपर वाला मुझे कह रहा है ब्लेस यू। इस तरह का ये एक प्रोफेशन है। अब ये सोच के देखिए कि आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर एक तरह से हैं, और आपने एक बहुत बड़ा पुल बनाया जो कि इम्पॉसिबल सा एक तरह से लग रहा था, और वो पुल बना करके जब लोग उसमें जाने लगे तो लोगों ने कहा कि व्हाट ए मिरेकल। तो उस टाइम पे आपको लगा कि हाँ कुछ तो मैंने किया। तो ये प्रोफेशन कुछ इस तरह के हैं कि जहां पे आपको रिस्पेक्ट और एक तरह से सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको कि यस जीवन में आने के कुछ तो मायने एक तरह से बन रहे हैं। लेकिन आप ये सोचने लगे हैं कि मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, बहुत बढ़िया इंजीनियर बन जाऊं, और इसी के नीचे बैठा रहूं और लोग मुझे पैसे मिलते रहे और सोया रहूं, तो मुझे लगता है कि ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। आप अपने ही प्रोफेशन के साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ करेंगे। तो देखिए ये पैशन के प्रोफेशन है, यानी कि पैशन का मतलब है कि आपके अंदर से आना चाहिए कि यस आई एम ए डॉक्टर,
डॉक, है ना, लगना चाहिए अंदर से, तब जाके आप इस फील्ड में करेंगे। लेकिन आप अगर ये करने लग जाएंगे कि इस दवाई के पीछे कितने पैसे मिलेंगे, तो फिर वो रिस्पेक्ट भी जाएगी और वो सब चीजें हैं, और आप पैसे की तो अंतहीन भूख है वो करने के लिए, और वो होगा भी नहीं, क्योंकि वो एक अलग चीज है। पैसा अगर बनाना है, इस टॉपिक पे हम कभी और बात करेंगे, वो बिजनेस सेशन हमारे अलग हैं, वहां पे हम इस तरह की बात करेंगे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे थे डॉक्टर्स की, और उसमें हमने कवर भी किया कि जो सुसाइड का एक पॉइंट आ रहा है वो क्यों। पेरेंट्स के लिए हमारा ये मैसेज है कि किसी तरह से प्रेशर मत बनाइए, अपने जो ड्रीम है वो बच्चों पे मत थोपिए, और बच्चे जो बनना चाहते हैं कि डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, वो सबसे पहले ये देखें कि करना क्या चाहते हो भाई, है ना। डॉक्टर्स इसलिए बन रहे हो कि उसका बेटा बन रहा है, उसका बेटा बन रहा है, उसका बेटा बन रहा है, उसकी बेटी बन रही है ना, या फिर इसलिए बनना चाहते हो कि वो आपका पैशन है। देखिए, किसी भी काम में आपका पैशन होगा ना तो वो काम कर जाएगा। लेकिन अगर आप यूं ही दिखाने के लिए शर्मा जी की बेटी कर गई है इसलिए वर्मा जी का बेटा को भी होना चाहिए, तो तब जाके फिर वो गड़बड़ा जाएगा। तो अपने पैशन को पहचानिए, और सच में अगर आपका ड्रीम और आपका पैशन डॉक्टर बनने का है तो रास्ते आसान है ना। पैशन के सामने है तो दुनिया की कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकती है। तो आज के वीडियो में होप आपको क्लैरिटी हुई होगी। फीस को लेकर के एक सबसे बड़ा चैलेंज लोगों में बना हुआ होता था, वो फीस का चैलेंज हमने बताया कि किस तरह से आप ओवरकम कर सकते हैं। और अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो, और जाहिर सी बात है कि अगर आपका पैशन होगा तो क्वालिफाई आप भी कर ही जाएंगे। जो बच्चे सोच रहे हैं बनने का, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि क्या डॉक्टर बनना आपका पैशन है, और जो लोग एग्जाम में जाने वाले हैं उनके लिए मैं कहूंगा ऑल द बेस्ट, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सो थैंक यू वेरी मच, इतनी देर तक आपने हमें देखा और सुना। वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। बाय बाय।